गुड इवनिंग, नमस्ते बच्चों। अपना जो ये लेक्चर चल रहा है नीट से रिलेटेड, इसमें अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था, एक मैंने जूलॉजी का लेक्चर भी अपलोड किया था। इसमें अपन जो जूलॉजी है उसी में कंटिन्यू करेंगे आज इसको। तो उसमें देखा था कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, वर्गीकरण क्या है। ये लेक्चर आपस में रिलेटेड है, बॉटनी और जूलॉजी क्या आपस में रिलेटेड है। कुछ लेक्चर क्या कॉमन है, दोनों में क्या होंगे आपके कॉमन चलेंगे। जैसे आप क्लासिफिकेशन देखेंगे तो पादप का हो जाएगा, इधर जंतु का हो जाएगा। तो लास्ट में अपन ने देखा था जाति क्या होती है, वंश क्या होता है, इसके अलावा उपजाति क्या होती है, इसके अलावा आपके फैमिली क्या है, ये सब देखे थे। फिर मैंने लास्ट में कहा था अपन देखेंगे कि वर्गीकरण के संसाधन कौन कौन से, वर्गीकरण के साधन कौन कौन से। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कि आपको पता चलता है या आपको ये पता कर सकते हो कि इनसे आप क्या कर सकते हो, वर्गीकरण के बारे में या पौधे और जंतुओं के बारे में पता कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं वर्गीकरण के साधन। अगला टॉपिक है आपका वर्गीकरण के साधन। किस किस से आप पादपों और जंतुओं को क्या कर सकते हो, आप वर्गीकृत कर सकते हो। तो अपना टॉपिक है वर्गीकरण के संसाधन, साधन भी कह सकते हो इसको। मतलब अपन वर्गीकरण कर सकते हैं जंतुओं और पादपों को पहचान से। सबसे पहले आपका हर्बेरियम। हर्बेरियम आपने पढ़ा होगा, नया टॉपिक नहीं है। हर्बेरियम देखो, हर्बेरियम वो जगह होती है जहां पादपों को क्या किया जाता है, प्रिजर्व करा रखा जाता है, संरक्षित रखा जाता है। कैसे, जैसे अगर आपके प्रैक्टिकल करवाए होंगे, पर आजकल प्रैक्टिकल होते नहीं है। हम हमारे टाइम में क्या किए जाते थे, हम लोग एक सीट बनाते थे जिसको बोलते थे अपन हर्बेरियम सीट। जूलॉजी की अलग होती थी और बॉटनी की अलग होती थी। तो सपोज ये जूलॉजी की बॉटनी की हर्बेरियम सीट है, जो बॉटनी की मान लेते हैं अपन, बॉटनी की हर्बेरियम सीट है। तो यहाँ क्या किया जाता था, जो भी आपका अपन ने प्रिजर्व किया है उसका देखो समझो। सबसे पहले सीट का आपको पैटर्न बताती हूँ। सीट में क्या होता था, यहाँ होता था आपका वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब यहाँ सिर्फ वर्गीकरण लिखा हुआ होता था। इसके अलावा जो स्पॉट होता था उसको आप यहाँ रख सकते थे। इसके अलावा यहाँ उसका लोकल नेम, साइंटिफिक नेम, जगह कहाँ से मिला। अब इसको अपन डिटेल से देखते हैं। हर्बेरियम, जैसे आपने क्या किया है, आपने हर्बेरियम सीट बनाई है, ये ऐसी सीट मिलती है, उसमें लिखा हुआ था बॉटनी की सीट अलग होती है, जूलॉजी की सीट अलग होती है। ठीक है, उसमें यहाँ एक ये जैसे पूरी सीट है, यहाँ वर्गीकरण लिखा होगा। अब आपने जो भी प्लांट है, सपोज प्लांट की बात करें, बॉटनी की बात करें, अपन ने सरसों का एक फ्लावर बंच लिया, एक फ्लावर सहित आपने शाखा ली है। अब उसको क्या करेंगे अपन, जैसे अपनी बुक है उसके अंदर रख लेंगे। ठीक है, बुक को कवर्ड कर लिया। 5-7 दिन के बाद क्या हो जाएगी, वो ड्राई हो जाएगी और एक बैलेंस में आ जाएगी वो। ठीक है, जैसे पहले किताबों में गुलाब के फूल मिलते थे, वैसे क्या हो जाएगी, वो सेपरेट हो जाएगी। अब अपन ने क्या किया, उसको उस ट्विन को उसको यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, यहाँ स्टेपलर नहीं करना होता था, यहाँ स्टेपलर नहीं किया जाता है। आपको पॉलीथीन मिलती है इसी साइज की, उसमें कवर्ड करके आप उसको क्या कर देते हो, टैप से यहाँ टैपिंग कर देते हो, उसको चिपका देते हो। ठीक है, अब इसका वर्गीकरण जैसे आपकी क्रूसीफेरी का है, तो वर्गीकरण में कौन सा हो गया, पादप जगत। किंगडम क्या हो गया, पादप जगत। फिर वर्ग कौन सा आ गया आपके, एंजियोस्पर्म। फिर संभाग कौन सा आ गया, डाइकोट आ गया। फिर पादप का नाम क्या हो गया, सरसों, मस्टर्ड। और इसका बायोलॉजिकल नेम ब्रेसिका। ब्रेसिका मस्टर्ड को क्या बोलते हैं, ब्रेसिका, सॉरी राई होगी ब्रेसिका जुन्सिया, तो मस्टर्ड होती है ब्रेसिका ओलेरेसिया, सॉरी ये तो कैबेज हो गई, ब्रेसिका, ब्रेसिका हो गई। ठीक है, मस्टर्ड क्या हो गया आपकी, ब्रेसिका हो गई। अब इसके अलावा यहाँ क्या किया जाता है, उसका लोकल नेम, क्या नाम है उसका, लोकल में क्या कहा जाता है उसको। मस्टर्ड को तो सरसों को तो सरसों ही कहा जाता है। किस स्टूडेंट ने इसको क्या किया, आपका खोजा है, उसका नाम। इसके अलावा यहाँ उसकी सीट के नंबर 1 है, 2 है। अब ऐसी बहुत सारी सीटें होती है, तो ब्रेसिका मतलब कौन सी फैमिली है आपकी, ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी। अब ऐसी क्या होती है, जो हर्बेरियम होता है उसमें ऐसी बहुत सारी आलवारियां होती है, उसमें सीटें रखी होती है, ऐसी ऐसी बहुत सारी सीटें प्रिजर्व रखी होती है। और बाहर एक रजिस्टर रख दिया जाता है, बाहर एक रजिस्टर रख दिया जाता है, और उसमें क्या किया जाता है, उसमें डाल दिया जाता है कि इस वाले पेज पे
या फिर इस वाली अलमीरा में इस वाली फैमिली के इस वाली रो में है। फिर उसके बाहर भी आप जैसे उस हर्बेरियम सीट को निकालते हो, उस अलमीरा को ओपन करते हो, उसमें आपको दिखेगी चिट लगी हुई होगी कि यहाँ सोलेनेसी है या ब्रेसिकेसी है या मालवेसी है या जो भी है। तो आप उसको निकाल के उसका पूरा डेटा देख सकते हो। ऐसे बॉटनी में, ऐसे जूलॉजी में बनाया जाता है। जैसे आपने कोई इंसेक्ट ले लिया, इंसेक्ट को प्रिजर्व किया और यहाँ क्या किया, उसको अटैच कर दिया। सेम होती है, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अब यहाँ उसका क्लासिफिकेशन वही प्रोसेस इसमें होता है। तो हर्बेरियम वो जगह है जिससे आप कोई भी आपकी स्पीसीज अगर डिस्ट्रॉय हो चुकी है या प्रेजेंट में आपको नजर नहीं आ रही, तो आप उसका क्या कर सकते हो, हर्बेरियम से उसके बारे में आप पता इजीली कर सकते हो। तो ये है आपके क्लासिफिकेशन के साधन। तो क्लासिफिकेशन आप हर्बेरियम से भी क्या कर सकते हो, आप इससे क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है कि हर्बेरियम का यूज कैसे होता है क्लासिफिकेशन में, इससे क्वेश्चन आपका पुटअप होता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ से कि बॉटनी की हर्बेरियम सीट कैसे बनाई जाती है, जूलॉजी की हर्बेरियम सीट कैसे बनाई जाती है, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब चलते हैं और कौन से साधन हो सकते हैं हर्बेरियम के अलावा। हो सकता है बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन वह जगह होती है, वह पैलेस होता है, वह स्थान होता है जहां पादपों को अपनी नेचुरल आवास में, अपना जो स्वाभाविक आवास होता है वहीं क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, आपका रखा जाता है। ये होता है आपका बॉटनिकल गार्डन। अब देखो बॉटनिकल गार्डन और जो नॉर्मल गार्डन होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। जैसे आपका सपोज कोई बॉटनिकल गार्डन है, ठीक है, आप गए वहां एंटर हुए, तो बाकायदा उसकी एंट्री पे लिखा होगा ये गार्डन है। फिर क्या होगा, उसके अलग से रो बना दी जाएगी। सपोज या इस तरफ आपको क्या मिलेगी, दालों की वेराइटीज मिलेगी, सपोज बॉटनिकल गार्डन है। इस तरफ आप वनस्पतियों की वेराइटी मिलेगी, तो आपके वहां लेबल रखा होगा। जैसे आप वहां पे एक लेबल रखा होगा जिससे आपको पता चलेगा कि इधर जाओगे तो इस रो में आपको औषधियां मिलेगी, इसके अलावा इस तरफ आपको ये मिलेगा। फिर जो पौधा होता है, देखना बॉटनिकल गार्डन में जो पौधा होगा उसके बाहर क्या होगा, जैसे ये आपका पौधा है सपोज, तो उसके बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा होगा उसके जस्ट पास में, और उस प्लांट का वहां पूरा का पूरा वर्णन दिया जाता है, कहाँ मिलता है, क्या इसका क्या इसका बॉटनिकल नाम है, इसके अलावा इसके औषधीय गुण क्या है, पत्तियां कैसी दिखती है, मतलब क्लासिफिकेशन का मोटा मोटा ब्यौरा क्या होता है आपका वहां दिया होता है। तो ये होता है बॉटनिकल गार्डन। तो नॉर्मल गार्डन में और बॉटनिकल गार्डन में ये होता है आपका डिफरेंस। जैसे आप जू में जाते हो वैसे ही क्या होगा, बॉटनिकल गार्डन, इसके अलावा जूलॉजिकल गार्डन। जैसे अपने अगर जयपुर की बात की जाए तो बायोलॉजिकल पार्क या नाहरगढ़ बायोलॉजिकल या जैविक उद्यान, वो एक ही बात है। वहां क्या किया जाता है, उन एनिमल्स को उनके जो नेचुरल आवास है, प्राकृतिक आवासों में क्या किया जाता है, उनको संरक्षित किया जाता है या बचाया जाता है। उससे क्या होगा, एक तो उनका आवास चेंज नहीं होगा तो आसानी से सरवाइव कर पाएंगे। अब वहां भी आपके जैसे अगर आप जाओ तो वहां जाते ही क्या होगा, आपको पता चलेगा इस वाले रास्ते में आपको हिरण मिलेंगे, इस वाले में लोइन मिलेंगे, फिर लोइन भी कौन सी वेराइटी का है, डियर भी कौन सी वेराइटी का है, तो वो सारा आपको डिस्क्रिप्शन, उसका बायोलॉजिकल नेम भी मिल जाएगा, जूलॉजिकल नेम क्या वो पता चल जाएगा। तो ये सब किससे पता चलता है आपको, बॉटनिकल और जूलॉजिकल गार्डन से। अब चलते हैं अपन नेशनल पार्क। अगला है आपका नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क में क्या होगी, कुछ एक ही स्पीसीज का संरक्षण होगा, कुछ ही स्पीसीज का संरक्षण होगा। जैसे आपके जो जयपुर जंतुआलय है उसमें क्या की जाती है, घड़ियाल, घड़ियाल का क्या किया जाता है, आपका प्रजनन किया जाता है, ब्रीडिंग की जाती है। तो जो आपका नेशनल पार्क होता है वहां एक पर्टिकुलर स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया जाता है, बचाया जाता है और उसकी ब्रीडिंग की जाती है, उसमें रिप्रोडक्शन किया जाता है, उसमें जनन करवा के ये पता किया जाता है कि इसमें आगे क्या क्या सुधार हो सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा आपका सेंटर है जयपुर जू, जयपुर जंतुआलय, जहां घड़ियाल की क्या की जाती है, ब्रीडिंग।
और आपको बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा संख्या में इजीली घड़ियाल मिल जाते हैं। तो नेशनल पार्क वो जगह होती है जहाँ एक या दो एनिमल को प्रिजर्व किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, और वो जगह क्या, इसके अलावा उनकी ब्रीडिंग भी की जाती है ताकि उनकी वेराइटी क्या हो जाए, आपकी प्रिजर्व रहे। इसके अलावा उनमें हाइब्रिडाइजेशन करवा के, संकरण करवा के उनकी नस्ल में सुधार भी किया जाता है। अगर राजस्थान के परिदृश्य में देखें तो आपके चंबल है, इसके अलावा जयपुर जू है, इसके अलावा सीता माता अभ्यारण्य है, जैसे वो उड़न गिलेरे के लिए फेमस है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके जीके से भी रिलेटेड और यहाँ नीट से भी रिलेटेड, ये क्वेश्चन आपके इजीली पुटअप होते हैं। तो ये थे आपके हर्बेरियम क्या था, बॉटनिकल गार्डन क्या था, नेशनल पार्क क्या था, ये सारे क्या थे आपके वर्गीकरण की सहायक इकाई या संसाधन या साधन। सहायक है ये, यहाँ सहायक वर्गीकरण के संसाधन लिख सकते हो, सहायक भी लिख सकते हो, ये सहायता करने वाले। अब चलते हैं एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पर, कुंजी लक्षण, जो आपके इसमें दे रखा बाकायदा, जो आपका 11th का लास्ट, फर्स्ट चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है कुंजी लक्षण। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, कुंजी लक्षण। अब ये कुंजी लक्षण क्या होते हैं, इसको अपन डिटेल से देखेंगे। इसको अच्छे से समझ लेना, अगर ये समझ में नहीं आया तो है बिल्कुल इजी सा, अगर समझ में नहीं आया तो ये लगेगा क्या है कि वो की वाला वो नहीं है जो अपन देखते हैं कि एंजाइम में ताला चाबी सिद्धांत होता है, एक पर्टिकुलर की एक पर्टिकुलर ताले पे लगती है, वो नहीं है। अब देखो यहाँ क्या होगा, कुंजी लक्षण कैसे होगा, यहाँ पे क्या होगा, हाँ और ना में जवाब होगा। यहाँ आप जैसे ही की लक्षण देखोगे तो यहाँ क्या होगा, हाँ और ना, दो जवाब होंगे, हाँ और ना, फिर हाँ और ना। कैसे, जैसे मैंने सीट ओपन किए, की लक्षण देखे, तो मैंने जो भी सीट थी, जो इसमें क्या होती है आपकी सीटें बना दी जाती है। तो पहले सपोज मेरे पास एक जंतु मिल गया, मुझे एक ये जंतु मिल गया, क्या है ये मुझे कुछ नहीं पता, तो वहां लिखा हुआ आएगा क्या ये रेंग के चलता है, क्या यह रेंगता है। तो इसको देख के मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, हाँ ये रेंग सकता। अगर इसके पंख होंगे तो ये नहीं रेंगेगा। तो मैंने क्या किया, सपोज ये इसके पंख है, तो क्या ये रेंगेगा, रेंगेगा क्या, नहीं, या ना लिख सकते हो। क्या ये रेंगता है, नहीं रेंगता, मतलब रेप्टाइल्स नहीं है, सरीसृप नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन, इसके शरीर का आकार लंबा है क्या, इसके शरीर का आकार लंबा है क्या, लंबा है क्या। ये क्वेश्चन होते हैं, ये जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, सेकंड, आप अपने आप आगे बढ़ते रहोगे। क्या इसके शरीर का आकार लंबा है क्या, नहीं, या तो नहीं होगा या हाँ। फिर अगला क्वेश्चन बनाया, क्या इसके पंख है क्या, पंख है क्या, तो मैंने क्या कह दिया, हाँ, ठीक है, पंख है, हाँ पंख है इसके, मतलब ये रेंग सकता है, नहीं। अब स्टेप बाय स्टेप नीचे चलते रहेंगे, यही होता है आपका की लक्षण। अब देखो, ये इसके शरीर का आकार लंबा है, नहीं है, पंख है, हाँ है। अगला क्वेश्चन, क्या ये पक्षी है क्या, पक्षी है क्या, पक्षी है ना, पक्षी नहीं है, पक्षी नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन, नहीं है। फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ जाओ, क्या कीट है, क्या कीट है, तो ये क्या हो सकता है, कीट, तो यहाँ हो जाएगा। तो की लक्षण वो होते हैं जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हो, मतलब एक अगले स्टेप में, फिर नेक्स्ट स्टेप में, फिर नेक्स्ट स्टेप में। तो इससे आपको पता चलता है, इससे आइडेंटिफाई होता है कि की लक्षण का इंपॉर्टेंस क्या है। और यही आपका जो करेक्टर है इस सीबीएसई में 11th का जो चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक है की लक्षण, की ये आपके वर्गीकरण में कैसे सहायक है। इसमें होता है क्या, पहला क्वेश्चन,
फिर जवाब हाँ या ना में चलता है। अगर हाँ तो ठीक है, ना तो आगे वाले क्वेश्चन बढ़ जाओ। अगर आगे वाले क्वेश्चन में हाँ आ गया तो वहीं रुक जाओ, अगर ना तो फिर अगले वाले। तो मतलब ये सीडी बाय सीडी आप चलते रहते हो और लास्ट में आपको आइडेंटिफाई होता है कि हाँ ये दिया हुआ ऑर्गेनिज्म, दिया हुआ पौधा ये है। ऐसे एग्जाम्पल पौधे में दे सकते हो, क्या इस पौधे में पत्तियां हैं, है तो कैसी है, ग्रीन है या फिर आपकी येलो है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और ये है आपके वर्गीकरण में सहायक संसाधन या इकाई। तो अपन ने पहले चैप्टर में देखा था कि वर्गीकरण क्या होता है, इसके अलावा जाति। हाँ, यहाँ एक टॉपिक में फिर से रिपीट करना चाहूंगी, जाति। यह आपके समझ में आ गया। अब देखते हैं अपन जाति। जाति क्या है? वर्गीकरण की आधारभूत इकाई। जैसे जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, वैसे ही वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या? आपकी जाति। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता वो देखो। एक साइंटिस्ट आएगा मेयर, इसने दी थी बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, जाति की जैविक परिभाषा, जाति की जैविक परिभाषा। जाति पे अपन इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये क्या है? वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है। वर्गीकरण की क्या? आपकी आधारभूत इकाई कौन है? आपकी जाति। इसीलिए जाति को आप इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मेयर वो देखो, अलग अलग जैसे आपकी जाति का पता चला, अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसको परिभाषित करने की कोशिश। जाति वो होती है जो आपस में प्रजनन कर सके, जाति वो होती है जो आपस में प्रजनन कर सके, या जाति वो होती है जो बाहर से एक जैसे जीव, बाहर से जो जीव एक जैसे दिखते हैं उनको एक ही जाति में रख सकते हैं। तो कई प्रकार की परिभाषाएं निकल के आई, और जो वर्तमान में है बायोलॉजिकल कंसेप्ट या जाति की जो जैविक अवधारणा है, जो किसने दी थी? मेयर ने, यही मान्य है। तो मेयर क्या कहते हैं? जाति वो है जो आपस में प्रजनन कर सके। इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना, ये एज इट इज पूछा जाता है आपका। जाति वो है जो आपस में प्रजनन कर सके। जाति वह है जो आपस में प्रजनन कर सके, आपस में प्रजनन कर सके। तथा इससे उत्पन्न संतान कह सकते हो, जीव भी प्रजनन सक्षम हो। कहने का मतलब ये, जाति वो होती है जिसमें जीव आपस में प्रजनन कर सकते हैं। जीव क्या करेंगे? इंटरब्रीड करेंगे, आपस में क्रॉस करेंगे और नया जीव उत्पन्न करेंगे। और वो जीव भी कैसा होगा? फर्टाइल होगा, जनन सक्षम होगा। अगर जनन सक्षम नहीं होगा तो उस जीव को अपन जाति के अंतर्गत नहीं रखते। जैसे म्यूल, एग्जाम्पल है म्यूल या खच्चर। म्यूल या खच्चर, खच्चर को क्या किया गया? घोड़े और गधे के संकरण से, घोड़े और गधे में आपस में क्या करवाया गया? संकरण। और किसका फॉर्मेशन हुआ? आपके खच्चर का निर्माण हुआ। घोड़े और गधे में आपस में संकरण करवाया गया और जिससे क्या हुआ? म्यूल या खच्चर का। अब जो खच्चर होता है ये फर्टाइल नहीं होता, मतलब जनन सक्षम नहीं होगा, तो ये जाति की परिभाषा में नहीं रखा जाता। ये अच्छा एग्जाम्पल है, ये अपवाद है, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पुटअप होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा है। तो जाति वो होती है जो आपस में प्रजनन कर सके। इनमें बाहरी समानता हो भी सकती है और विभिन्नता भी हो सकती है। इनमें बाहरी समानता और विभिन्नता भी हो सकती है, पर ये आपस में प्रजनन करेंगे और इनकी जो संतान होगी वो भी कैसी होगी? आपकी प्रजनन सक्षम। कुछ अपवाद है, जिससे मैं आपका म्यूल है, ये भी क्या आपके इसका अपवाद है। तो ये आपस में प्रजनन नहीं कर सकते या खच्चर से खच्चर उत्पन्न नहीं होगा, ये आपकी जाति। तो यहाँ से अच्छे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इसके अलावा जो बायोलॉजी की जो वर्गीकरण की जो बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, वो क्या होती है? आपकी जाति। मेयर को ध्यान रखना, मेयर से अच्छे से
इसको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट किसने दिया था स्पीसीज का, जाति का, तो वो दिया था आपके मेयर ने। इसके अलावा अपन ने देखे सजीवों के लक्षण क्या होते हैं, बायोलॉजिकल या कोई जीव सजीव क्यों है, वो श्वसन कर रहा है, प्रजनन कर रहा है, पाचन कर रहा है, ये सब क्या आपके सजीवों के लक्षण। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर में या अपन अगला टॉपिक देखेंगे वर्गीकरण से संबंधित। अब अपन दोनों में कंटिन्यू, उधर बॉटनी का क्लासिफिकेशन चल रहा है, इधर आपका क्लासिफिकेशन जूलॉजी का चलेगा। तो अपन देखेंगे कि लो कैटेगरी के जो जंतु होते हैं उनमें क्या क्या लक्षण होते हैं, उच्च कोटि के में क्या होंगे, इसके अलावा वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई अपन पहले से देख चुके हैं, ताकि जीवों को अपन अच्छे से समझ सके, उनके बारे में जो भी लाभदायक या हानिकर प्रभाव उनको समझ सके, इसलिए अपन ने वर्गीकरण किया। अब जंतुओं और पादपों का अलग अलग से अपन वर्गीकरण पढ़ेंगे, तो कुछ जैसे अपन सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वो कॉमन चलेगी, वो क्या करेगी। अब वर्गीकरण देखो बच्चों को बोरिंग लगता, पर वर्गीकरण अगर बच्चे ने अच्छे से क्लियर कर लिया, अब तक आपने क्या किया मुझे नहीं पता, पर अगर वर्गीकरण आपने अच्छे से क्लियर कर लिया तो वर्गीकरण से आपके ज्यादा तो नहीं, कम से कम 15 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और सबसे लेंथी सिलेबस किसका, आपका बायोलॉजी का। अगर आपको वर्गीकरण है, इसके अलावा आपके मॉर्फोलॉजी आकार की है, आंतरिकी है, एनाटॉमी है, अगर इन पे आपकी कमांड होगी तो आगे आपके जैसे फिजियोलॉजी पढ़ोगे आप, वो आपकी इजी हो जाएगी। तो ये क्या आपका बेसिक फंडा है, अपन बेसिक से चल रहे हैं। जब आपके बेसिक्स कंसेप्ट तैयार होंगे तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा जो टॉपिक चल रहा है उसको आप रिवाइज करोगे, उससे रिलेटेड मैं कल क्या करूंगी, ये टॉपिक आपका कंप्लीट है, इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन पुटअप होंगे वो आपके मैं इस अपन प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर के अंदर इसमें डाल दूंगी। तो आप उनको टिक करोगे खुद, पहले आप लेक्चर जो भी लिया आपने उनको आप रीड करोगे, वापस से रिवाइज करोगे, सेल्फ नोट्स फॉर्मेशन करोगे और उनको टिक करोगे, और फिर देखोगे कि कितना अपना वेटेज चल रहा है, कितने रॉन्ग हो रहे, कितने राइट हो रहे हैं, और क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं मैं आपको स्टेट दे दूंगी। थैंक यू, धन्यवाद।